हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्टल एडमिशन की। तो कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हॉस्टल मांगता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, लिस्ट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो लिस्ट बताने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगी। उसमें मतलब ज़्यादातर हॉस्टल्स के सिमिलर एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये राजीव गांधी का फॉर्म है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये फर्स्ट पेज है। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे फॉर्म नंबर, कोर्स, कॉलेज एंड डिपार्टमेंट। ये सब तो बेसिक है। फॉर्म नंबर आपको फिल नहीं करना, क्योंकि हॉस्टल एडमिशन के लिए जाओगे वहाँ पर तभी वो लोग बता देंगे कि क्या फॉर्म नंबर है आपका, और वो खुद ही डाल देंगे। बाकी कोर्स, कॉलेज और डिपार्टमेंट आपको खुद डालना होगा। ये जो एडमिशन फॉर्म है ये पीजी के लिए है, पीजी कोर्स के लिए, लेकिन सेम ही यूजी का भी होता है। तो यूजी का फॉर्म भी ज़्यादा अलग नहीं है, वो भी मैं आपको, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखा है तो ये नॉर्मल है। बाकी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। तो उसमें एक फ़ोटोग्राफ, फिर अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपकी फ़ी रिसिप्ट हो गई, एडमिशन फ़ी रिसिप्ट, तो उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल वाली एडमिशन टाइम पर लेके जानी है। लोगों ने बोला है यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल वाली चाहिए। बाकी सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, जो आपके लास्ट एग्ज़ामिनेशन, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन वाले हैं तो उनके लिए 12th की मार्कशीट चाहिए। तो है उसमें कॉपी ऑफ मेरिट या फिर एंट्रेंस लिस्ट, तो जो आपका जिस लिस्ट में आपका नाम आया है उस लिस्ट की फ़ोटो स्टेट चाहिए। आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और ई सेक्शन जो है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट इंक्लूडिंग सिक्किम। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। बाकी जो ये जो जी पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि अगर आपके मम्मी पापा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑफिस का जो भी हेड होगा, एक फॉर्म है एनेक्सर ए, तो उसे निकलवा के आप लोगों को फिल करना है। उनके साइन और स्टैंप लगवाने हैं जो भी वहाँ पर हेड होगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पापा गवर्नमेंट टीचर हैं तो जो स्कूल है वो उस स्कूल का कोई भी प्रिंसिपल होगा, तो उनके साइन और स्टैम्प उस एनेक्सर ए में आप लोगों को लगवा के लाना है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एनेक्सर बी वाला फॉर्म फिल किया जाएगा यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा। या काफ़ी दूर दूर से अगर बच्चे होते हैं तो फिर ये वाला जो पॉइंट है जी वाला वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। वैसे तो आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, लेकिन तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखें। जो एच वाला पॉइंट है उसमें अंडरटेकिंग देनी है आपको, एंटी रैगिंग फॉर्म फिल करना है, वो एनेक्सर 1 और 2 है। तो उसमें आपको फुल मतलब फिल करना है बस, और कुछ नहीं है। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट, जो अगर फॉरेन स्टूडेंट है उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो इंडियन है उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल हॉस्टल में अप्लाई कर रहे हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। जे पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल गार्जियन, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके दिल्ली में लोकल गार्जियन ही नहीं होते। तो वो लोग पहले से ही अरेंज कर लो लोकल गार्जियन। कम से कम 2 लोकल गार्जियन तो होने चाहिए, और दोनों की एज 25 प्लस होनी चाहिए। उन दोनों का आधार कार्ड प्लस उनके सिग्नेचर इसकी ज़रूरत होगी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो हाँ, लोकल गार्जियन बहुत ज़रूरी है एडमिशन के लिए, हॉस्टल एडमिशन चाहिए तो। ओके, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आपको अपने सुपरवाइज़र या फिर एचओडी से एक लेटर उनसे चाहिए आपको, जिसमें ये हो कि दैट दे आर नॉट वर्किंग एनीवेयर। सो बाकी नीचे यहाँ पर दिया है कि इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, बाकी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं फिल करनी है, एकदम आराम से तसल्ली लेके अच्छे से फिल करना है फॉर्म। ठीक है, और एक और बार मैं यहाँ पे साइड में डाल दूँगी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को चाहिए एडमिशन प्रोसेस में। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये यूजी
कोर्सेज़ वाले बच्चे भी अगर हॉस्टल में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी यही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर पीजी वाले बच्चे हैं वो भी यही सेम डॉक्यूमेंट्स उनके लिए भी लगेंगे। और ये बॉयज़ के लिए भी सेम ही है, क्योंकि उनके लिए भी एडमिशन के लिए यही सेम प्रोसेस होगा, सेम गेज़ेटेड सिग्नेचर, सेम लोकल गार्जियन, बाकी सारी चीज़ें सेम है उनके लिए भी। आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है अपने एडमिशन प्रोसेस में, कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी से रेडी हों, जिससे कि एंड टाइम पर बहुत जल्दबाज़ी ना हो कि मतलब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के रेडी नहीं है या फिर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स। तो बस ये वीडियो मतलब यहीं तक है। आरजीएचजी हॉस्टल के फॉर्म्स जो हैं वो अगस्त तक निकल आएँगे, क्योंकि एलएलबी वाले एग्ज़ाम जो हैं वो काफ़ी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, तो अगस्त एंड तक उन लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, मिड अगस्त तक। तो उसकी वजह से एडमिशन फॉर्म्स भी हैं, तो हो सकता है वो भी डिले हों, लेकिन चांसेस हैं कि अगस्त में निकल आएँ होपफुली। तो आप लोग जैसे ही निकलते हैं मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी, और बने रहिए आप। और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं पर्सनली भी रिप्लाई कर दूँगी। और बस मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी अगर कोई भी अपडेट आती है तो। कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अपना ध्यान रखिएगा।